हेलो दोस्तों। आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रजिस्टर। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर, डाटा के ऊपर कैसे रिएक्शन दे सकता है, क्या हो सकता है कल के एक्सपायरी में, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज दोपहर 2 बजे तक मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों माइनस में थे। बहुत अच्छे खासे माइनस में थे सुबह तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। लेकिन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास, यानी लगभग आप मान सकते हो निफ्टी 19,550 से बाउंस बैक किया। 19,500 और 550 ये लेवल्स मैंने आपको दिए थे। आज प्री मार्केट रिपोर्ट में क्लियरली बोला था कि टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर 19,500 550 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहाँ से बाउंस बैक ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुके हैं निफ्टी, और वहाँ से बराबर बाउंस बैक हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के जो लेवल्स होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, बहुत ही मायने रखते हैं। तो वहाँ से निफ्टी बाउंस बैक हो गया, और वही बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त गिरा था। लेकिन उसने भी नीचे के लेवल से, मैंने बोला कि 44,000 से लेकर 44,300 का जो एरिया है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है बैंक निफ्टी में, ये मैंने क्लियरली बोला था। और लगभग वही से ज़बरदस्त कवर हो गया। लेकिन आखिर में बैंक निफ्टी माइनस में क्लोज हो गया, 35 पॉइंट माइनस में, और निफ्टी 50 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और निफ्टी की जो रैली है वो रिलायंस स्टॉक की वजह से हो गई। दोस्तों, रिलायंस का वेटेज ज़्यादा है, और पिछले 2 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि रिलायंस स्टॉक के ऊपर नज़र रखिए। अगर मार्केट को नीचे से कवर करना है तो रिलायंस स्टॉक ही करेगा, और सेम टू सेम हो गया है दोस्तों। सो ये लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जो स्टॉक्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में, सभी टेक्निकल डाटा के कार्यक्रम में सब देखना अनिवार्य है। आपके ट्रेडिंग के लिए आपको हेल्प मिलती है, लेकिन ट्रेडिंग तो आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन इस टूल्स के यूज़ करके। ओके, टेक्निकल डाटा हो, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हो, इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त मदद मिलती है। और पिछले 3.5 साल से ये चैनल वही कर रहा है दोस्तों। 85,000 प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं दोस्तों। बहुत प्यार मिला है इस चैनल को। सो अभी कल का दिन 28 सितंबर के दिन एज पर टेक्निकल डाटा क्या हो सकता है, कौन से डाटाज़ है, कौन से न्यूज़ है, इसके बारे में डिस्कस करके। सबसे इम्पॉर्टेंट, आज रात में अमेरिकन मार्केट में वोटिंग हो रही है। अमेरिकन मार्केट में जो उनका जो गवर्नमेंट शटडाउन जो होने का खतरा है 30 सितंबर यानी मंथ एंड में, उसमें जो बजट का जो लिमिट है वो बढ़ाया नहीं गया था, इसलिए ये खतरा पैदा हुआ था। और एक रेटिंग एजेंसी ने भी बोला था कि अगर ये जल्दी सॉल्व नहीं किया गया ये शटडाउन का, तो वो रेटिंग घटाएगी अमेरिका की। और इसके लिए कल अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त गिरा था। लेकिन हालांकि अभी डाउ फ्यूचर भी ज़बरदस्त बढ़ा है, और गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ठाक है। लेकिन अभी क्या संकेत मिल रहे हैं, आज रात में वोटिंग होने वाली है। अगर वोटिंग हो गई और एक 45 दिन के लिए वो पोस्टपोन हो जाएगा, शटडाउन का जो है बजट की सीमा, तो वो हो गया तो फिर मार्केट उसका रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड कंडीशन में अमेरिकन मार्केट, डाउ और नैस्डैक और एसएमपी। सो उसमें ज़बरदस्त कवर हो सकता है मार्केट आज। इसीलिए हमारा निफ्टी, इसका जो अंदाज़ा है वो लेके ही 19,700 जो इम्पॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर क्लोज हो गया दोस्तों। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 19,850, 19,850 के ऊपर अगर लगातार 2 दिन क्लोज करता है तो फिर से हम लोग 20,000 यानी 20,000 क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जब तक 19,850 क्रॉस नहीं करेगा तब तक स्ट्रक्चर निफ्टी का खराब ही रहेगा दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। ओके, आज तो रिलायंस ने बचाया, लेकिन बाद में फिर सेल ऑन राइज हो सकती है। ओके, सो आज अमेरिकन मार्केट में वोटिंग हो गई, ये हो गया, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया मैटर, तो क्लियर हो सकता है। बट और एक खतरा है कल के दिन के लिए। कल दोस्तों अमेरिकन मार्केट में फेड के चेयरमैन मिस्टर पावेल का भाषण है, और दूसरी चीज़, कल अमेरिका में उनके जो इकोनॉमी के ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट डाटाज आने वाले हैं।
जिसके ऊपर पता चलेगा कि अमेरिकी इकोनॉमी ख़राब हो रही है अच्छी हो रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो अभी खतरा टला नहीं है, आज और कल 2 दिन खतरा है अभी भी। ओके, सो कल के लिए आपको मैं लेवल्स देता हूँ ज़बरदस्त, उसके ऊपर आपको देखना है और वहाँ से मार्केट फिर पुल बैक दे सकता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिए। इंडिया विक्स आज 3-3.5% बढ़ा है दोस्तों, इसी डर की वजह से जो आने वाले 2 दिन में होने वाला है आज और कल में, तो 3.5% बढ़ा है। ये खतरे की एक चांसेस दिखाता है। क्रूड ऑयल 1.5% बढ़ा है दोस्तों, क्रूड ऑयल फिर से $94-95 के आसपास पहुंचा है और ये खतरा दिखाता है हमारी इकोनॉमी के लिए। फिर से क्रूड ऑयल का बढ़ना हमारी इकोनॉमी के लिए खतरा है, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। सो ये डेंजरस है। पुट कॉल रेशो में 1 के पास है पुट कॉल रेशो निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का कम है 0.83, ठीक ठाक है। वैसे भी गुरुवार के दिन, मंथली या वीकली एक्सपायरी के दिन पुट कॉल रेशो देखा नहीं करते, ये हमारा ही रूल है दोस्तों। इंडियन रुपीज़ और डॉलर के मुकाबले सिर्फ 1 पैसों से स्ट्रांग हो गया, अच्छी बात है। खराब तो नहीं हुआ, वीक तो नहीं हुआ, अच्छा है, स्ट्रांग हो गया। और एफआई और डीआई की फिगर भी रिलीज़ हो चुकी है दोस्तों। एफआई ने लगभग 350-400 करोड़ की सेलिंग की है, 350 करोड़ की, और डीआई ने लगभग 400 करोड़ की बाइंग की है, यानी बहुत ही छोटा अमाउंट में ये बाइंग और सेलिंग की है इंस्टीट्यूशनल। सो एफआई ने सिर्फ 350 करोड़ का सेलिंग किया, लेकिन सेलिंग किया है कैश में, ये इंपॉर्टेंट है, लगातार सेल कर रहा है एफआई। और डीआई ने 400 करोड़ का सिर्फ मामूली क्वांटिटी में बाइंग किया है, यानी एफआई और डीआई की फिगर इतनी कुछ खास नहीं है दोस्तों आज के लिए। ओके, सो पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि एफआई की सेलिंग थोड़ी सी थम गई है, और ये अच्छी बात है। वैसे भी 50% के नीचे उनकी लॉन्ग पोजीशन एफआई की कम हो गई है दोस्तों। ओके, सो अभी कल का दिन कैसा जाएगा, गुरुवार मंथली एक्सपायरी का दिन। ऑलरेडी मैंने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में बोला है एस्ट्रोलॉजिकल, बट अभी टेक्निकल डाटा के लेवल्स पे आते हैं, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। दोस्तों निफ्टी 19,700 19,700 के ऊपर क्लोज हो गया। 19,700 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है, पुट राइटिंग भी ज़बरदस्त हो गई है। कॉल राइटर्स अभी हटे नहीं है दोस्तों, अभी तक बने हुए हैं कल के लिए। अगर कल बहुत बड़ा गैप अप होता है तो ये कॉल राइटर्स घबरा जाएंगे और बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली से निफ्टी 19,850 तक जा सकता है। जी हाँ, अंडरलाइन करके रहिए। ओके, सो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। कल मंथली एक्सपायरी भी है, बहुत सारी पोजीशन अभी अनवाइंड नहीं हुई है मंथली एक्सपायरी में। सो कल बहुत बड़ा दिन हो सकता है मार्केट के लिए दोस्तों। सो 19,780 19,780, उसके पहले 19,750, ये पहला टारगेट हो सकता है निफ्टी का ऊपर के लेवल पे, जहां रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। मैंने कल के दिन के लिए और आज भी बोला था कि 19,720 एक रेजिस्टेंस रुकावट है। आपने देखा रहेगा 19,720 के ऊपर आ गया निफ्टी, फिर नीचे आ गया, 19,720 के नीचे क्लोज हो गया। सो ये रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वैसे सपोर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 19,550 से आज रिकवर हो गया निफ्टी, ये आपने देखा भी रहेगा। सो टेक्निकल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके साथ अगर एस्ट्रो टेक्निकल मिलाया जाए, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, तो बहुत अच्छा ये कॉकटेल होता है। सॉरी, कॉकटेल बोला है मैंने। सो ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर होता है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। सो दोस्तों 19,750 ये पहला रेजिस्टेंस रुकावट, उसके ऊपर टिक गया 15 मिनट तो 19,780 19,780 दूसरा टारगेट, उसके ऊपर टिक गया तो 19,820 तीसरा टारगेट, 19,820 उसके ऊपर टिक गया तो 19,850 ये आखिरी टारगेट हो सकता है 19,850। अगर बड़े गैप अप से ओपन हो गया तो ये सब क्रॉस करके गया तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली और 19,900 तक जा सकता है, ये ध्यान में रखिए। अगर ये रेजिस्टेंस पार नहीं कर पाया तो वहाँ आप स्टॉप लॉस, वहाँ आप पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ओके, नीचे का मैं सपोर्ट बोलता हूँ 19,700 भी अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पुट राइटिंग आज अच्छी हो गई है। उसके नीचे 19,650 और 19,600 ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में, जहाँ ज़बरदस्त सपोर्ट है, जहाँ ज़बरदस्त पुट राइटिंग आज के दिन के लिए हो गई है दोस्तों। सो एक सपोर्ट का काम करेगा। सो नीचे आपको इस लेवल पे देखना है। पहला टारगेट 19,000 नीचे गया तो 19,650, उसके ऊपर टिक गया तो फिर रैली आ सकती है, उसके नीचे गया तो 19,600 ये दूसरा टारगेट नीचे का 19,662। मोटा मोटी 19,600 एक मजबूत सपोर्ट है कल के लिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर 19,550 जो 550 के आसपास जो आज का जो लो है निफ्टी का, वहाँ तक निफ्टी जा सकता है। वही बैंक निफ्टी जो
600 के नीचे क्लोज हो गया, यानी 44,550 के ऊपर क्लोज हो गया। एक अच्छी बात है, 44,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बरकरार रखा निफ्टी बैंक निफ्टी ने, उसके नीचे नहीं क्लोज हो गया। 44,500 अच्छा सपोर्ट है कल के लिए बैंक निफ्टी में, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। उसके नीचे आज का जो लो है 44,000 से लेकर 44,300, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। फिर से आया तो वहाँ बाय कर सकते हो, कॉल बाय से कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। ऊपर दोस्तों 44,750 ये पहला रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा बैंक निफ्टी में कल के लिए। उसके ऊपर टिक गया तो 44,850 दूसरा लेवल है जहां आपको वॉच करना है, उसके ऊपर टिकता है या नहीं। उसके ऊपर 45,000 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है दोस्तों बैंक निफ्टी में, जहां जबरदस्त कॉल रेटिंग हो गई है। उसके ऊपर 45,120 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर गया तो फिर जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो 45,500 तक लेके जा सकती है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, कल मंथली एक्सपायरी है, बहुत सारे शॉर्ट्स अभी भी बने हुए हैं। शॉर्ट कवरिंग रैली कभी भी आ सकती है। प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करें कल के दिन के लिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। और रिलायंस के ऊपर भी फिर से नज़र रखिए, क्योंकि आज क्रूड ऑयल भी बढ़ गया है और रिलायंस का स्टॉक कल फिर एक ज़बरदस्त उछाल ले सकता है, तेज़ी ले सकता है, उसके ऊपर ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियो जरूर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर से मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।